हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेंसुरेशन चैप्टर हम लोग कर रहे हैं आईसीएसई बोर्ड एंड ये चैप्टर 20 है। एक्सरसाइज 20A का हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो। आज हम एक्सरसाइज 20A का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। A cylinder of circumference 8 centimeter and length 21 centimeter rolls without sliding for 4.5 seconds at the rate of 9 complete rounds per second. Find the distance traveled by the cylinder in 4.5 seconds, and the second one, the area covered by the cylinder in 4.5 seconds. तो देखो, हमें डिस्टेंस बताना है जो कि ट्रैवल की जा रही है बाय ए सिलेंडर 4.5 सेकेंड, और एरिया कवर्ड जो किया जा रहा है सिलेंडर के द्वारा 4.5 सेकेंड में, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लेट सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है और हाइट एच है। तो अगर आप उस सिलेंडर को ओपन करते हो ना, अगर आप उस सिलेंडर को, लेट सपोज ये वाली जो ग्रीन लाइन है इससे मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने ओपन किया, ठीक है, और इस साइड से, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने इसे काटा और मैंने इसे ओपन किया। तो जब आप ओपन करते हो ना इसको, तो यहाँ पे जो इसका जो आप जो बेस देख रहे हो, ये जो बेस है सिलेंडर का, ठीक है, ये क्या है, ये सर्कल की फॉर्म में है, ठीक है। और सर्कल की फॉर्म में है तो इसका सर्कमफेरेंस कितना आएगा, 2πr, ठीक है। मतलब इसकी लेंथ कितनी है, 2πr है। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ ना, तो सर्कल का जो बेस होता है वो क्या है, रेक्टेंगल के लेंथ के बराबर होता है, 2πr। तो जब भी आप सिलेंडर को ओपन करते हो तो वो किस शेप में खुलता है, रेक्टेंगल के शेप में खुलता है। और ये जो रेक्टेंगल का जो जो लेंथ होती है ना, वो किसके इक्वल आती है, वो सरकमफेरेंस, सिलेंडर के सरकमफेरेंस के बराबर आती है, या सिलेंडर के जो बेस का जो सर्कल होता है उसके सरकमफेरेंस के बराबर आती है। आप देखो ध्यान से, आप इसको ओपन करोगे, जैसे ही आप ओपन करोगे, लेट सपोज आपने एक कागज़ लिया, ठीक है, रेक्टेंगल की शेप में है। अब आपने उसको दोनों साइड से पकड़ा और उसको मोड़ दिया, ठीक है, तो वो बंद हो गया। तो नीचे वाला जो पार्ट होगा, जो बेस होगा, वो देखना सर्कल की फॉर्म में बनेगा, ठीक है, और वो सर्कल क्या होगी, सरकमफेरेंस। लेकिन जैसे ही आप उसको खोलोगे, उस सर्कल को खोलोगे, तो वो सर्कल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी, और यही कहलाएगा क्या, रेक्टेंगल की लेंथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब भी सिलेंडर एक कंप्लीट चक्कर मारता है, एक गोल चक्कर कंप्लीट करता है, या कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, या 1 राउंड मारता है, तो वो कितना लेंथ कवर करता है, 2πr, है ना। यही तो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप सिलेंडर को खोलते हो तो ये तो 2πr आ गई लेंथ। आप ध्यान से देखो, ये जो चीज़ आएगी, ये जो रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ आएगी, ये किसके बराबर होगी। तो देखो यहाँ से देखो, रेक्टेंगल की ये ब्रेड्थ है, आपने खोला, और ये किसके बराबर आएगी, ये हाइट के बराबर आएगी, ठीक है, ये हाइट के बराबर आएगी, ये एच के बराबर आएगी। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि अगर तो मुझे डिस्टेंस लेना है तो मुझे 2πr कवर करना पड़ेगा। मतलब 2πr, हर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पे मेरा कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 2πr। लेकिन अगर मुझे एरिया कवर करना है, तो देखो, एरिया तो रेक्टेंगल का कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2πrh। तो एरिया कितना आ जाएगा, 2πrh, क्योंकि लेंथ मेरी 2πr हो गई, और हाइट, ब्रेड्थ जो है, जो मेरी हाइट के फॉर्म में है, दैट इज h। तो 2πrh, तो एरिया मेरा 2πrh कवर होगा, ठीक है, एरिया मेरा 2πrh कवर होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात होगी तो हमेशा मैं सरकमफेरेंस देखूंगा। इसको आप कुछ ऐसा समझ लो कि लेट सपोज ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है, और यहाँ पे है आपका सिलेंडर प्यारा सा, ठीक है, यहाँ पे आपका सिलेंडर है, लेट सपोज ये है सिलेंडर, ठीक है, ऐसे सिलेंडर है, ठीक है, इस फॉर्म में सिलेंडर है, ठीक है, इस फॉर्म में आपका सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर चल रहा है, ठीक है। तो सिलेंडर जैसे ही आगे मूव करेगा, तो जैसे ही एक कंप्लीट चक्कर मारेगा, मतलब 2πr डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर मैं इस सिलेंडर को ओपन कर देता हूँ, ये सिलेंडर किस फॉर्म में ओपन होगा, इस फॉर्म में ओपन होगा। तो देखो, अगर जैसे ही एक रेवोल्यूशन मारेगा तो ये डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 2πr। फिर सेम एक और डिस्टेंस, एक और रेक्टेंगल बनेगा एक और राउंड पे, है ना, और ये कितनी डिस्टेंस कवर होगी, ये भी 2πr कवर होगी, ठीक है। फिर अगेन एक और डिस्टेंस कवर होगी, एक और 2πr कवर होगा, राइट। तो जब जब चक्कर कटेंगे, जब जब रेवोल्यूशन होगा, एक रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, तो 2πr डिस्टेंस कवर होगा। और देखो, अगर हाइट भी जोड़ देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो आप देखो क्या कवर होगा, अगर मुझे एरिया, इस रोड की एरिया कितना एरिया कवर किया है तो क्या हो जाएगा, ये एच हाइट है तो 2πr/h। तो एरिया की जब भी बात होगी तो 2πr/h। ठीक है, तो एक राउंड पे 2πr, दो राउंड पे 2 × 2πr, तीन राउंड पे 3 × 2πr। तो ऐसे 9 कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाए हैं, ठीक है, सिलेंडर ने। तो 9 × 2πr, ठीक है, और 2πr की वैल्यू मेरे को 8 सेंटीमीटर गिवन है। चलो मैं बैक टू क्वेश्चन आपको लेके जाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझाना ज़रूरी था। चलो अब क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट देखूँ तो डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, सर्कल का सरकमफेरेंस दे रखा है 2πr 8 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे सरकमफेरेंस दे रखा है और सरकमफेरेंस सर्कल का क्या होता है 2πr। अच्छा, हाइट दे रखी है मुझे 21 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ बता रखा है। अच्छा, अब मुझे पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सिलेंडर इन 4.5 सेकेंड। तो पहली बात तो जो सिलेंडर है वो 9 कंप्लीट राउंड्स कर रहा है पर सेकेंड। तो पहली बात कि डिस्टेंस जो कवर हो रहा होगा, जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन पे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे एक रेवोल्यूशन पे डिस्टेंस जो कवर होगा सिलेंडर के द्वारा वो कितना होगा 2πr। तो मैं 2πr, मेरे पास ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा है 2πr 8 सेंटीमीटर, मैं सीधा इसको 8 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया कि ये डिस्टेंस कवर हो रहा है एक रेवोल्यूशन में। अच्छा, उसके बाद मेरे से डिस्टेंस कवर्ड इन अगर मैं देखूँ तो 9 कंप्लीट राउंड, सिलेंडर तो 9 कंप्लीट राउंड मार रहा है, 9 कंप्लीट चक्कर लगा रहा है, 9 कंप्लीट राउंड्स कंप्लीट कर रहा है। सो 9 रेवोल्यूशन पे कितना होगा, अगर मैं देखूँ तो 9 रेवोल्यूशन पे मेरा हो जाएगा, क्योंकि एक रेवोल्यूशन पे 8 सेंटीमीटर कवर कर रहा है तो 9 रेवोल्यूशन पे 8 × 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर, है ना, 72 सेंटीमीटर। अच्छा, यही डिस्टेंस मेरा कवर हो रहा है, यही डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है अगर मैं देखूँ 9 कंप्लीट राउंड्स पर सेकेंड। तो राउंड्स अगर रेवोल्यूशन में देखूंगा तो कितना हो रहा है 72 सेंटीमीटर, लेकिन सेकंड्स में देखूंगा 9 रेवोल्यूशन के लिए कितना सेकंड्स लग रहा है, तो 1 सेकंड में। तो डिस्टेंस कवर्ड जो हो रहा है एक सेकंड में 9 रेवोल्यूशन के बराबर है। तो 9 रेवोल्यूशन किसके बराबर है 72 सेंटीमीटर। तो यही बात मैंने लिख दी कि दैट डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इसको कर लो, 1 सेकेंड इज 72 सेंटीमीटर। तो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस हो रहा है 72 सेंटीमीटर। पर मेरे से तो पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रैवल बाय सिलेंडर बताओ इन 4.5 सेकेंड। तो 4.5 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 4.5 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 4.5 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 72 सेंटीमीटर को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज़ 9/2 सेंटीमीटर। ये 2 से काट दो 36, 36 टाइम्स 9, देखो 36 टाइम 10 होता है 360, 360 में 36 माइनस कर दो तो 324 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है सिलेंडर के द्वारा या सिलेंडर के थ्रू वो कितनी है 4.5 सेकेंड में 324 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट हमने सरकमफेरेंस देखा सर्कल का विच इज़ 8 सेंटीमीटर, हाइट हमने देखा 21 सेंटीमीटर है। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। इट्स ऑलरेडी गिवन कि डिस्टेंस कवर्ड जो होता है एक रेवोल्यूशन में ये कितना होता है, सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होता है, कॉन्सेप्ट के थ्रू अभी हमने समझा। नाउ अगर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन 8 सेंटीमीटर होता है तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 9 कंप्लीट राउंड्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 9 कंप्लीट राउंड पर सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 9 रेवोल्यूशन कितना होगा, अगर डिस्टेंस 9 कंप्लीट राउंड मार रहा है एक चक्कर में एक सेकेंड में, तो एक रेवोल्यूशन में तो 8 सेंटीमीटर मार रहा है, तो 9 रेवोल्यूशन में कितना होगा 8 × 9 सेंटीमीटर विच इज 72 सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस कवर्ड इन 9 रेवोल्यूशन बाय द सिलेंडर इज 72 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सिलेंडर इन 4.5 सेकेंड। सो फर्स्ट वी हैव टू थिंक दैट डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड कितना होगा। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि 9 कंप्लीट राउंड्स हो रहा है एक सेकेंड में। सो द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड विल बी 72 सेंटीमीटर, बिकॉज 9 रेवोल्यूशन में हमारा लेंथ जो कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है 72 सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड इज 72 सेंटीमीटर। नाउ सो डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 सेकेंड,
1 सेकंड में 72 सेंटीमीटर, सो 4.5 सेकंड में 72 टाइम्स 4.5 विच इज़ 9/2 विच इज़ 324 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। चलिए सेकंड पार्ट को अब देखते हैं। द एरिया कवर्ड बाय द सिलेंडर इन 4.5 सेकंड। अब देखो एरिया बोल रहा है, और एरिया के लिए अभी हमने कॉन्सेप्ट में समझा था कि कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है सिलेंडर का। सो कर्व सरफेस एरिया का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो क्या होता है 2πr इंटू एच, राइट, 2πr/h। अब देखो कुछ बच्चे ना रेडियस निकालते हैं, रेडियस निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी सरकमफेरेंस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, मतलब आपको 2πr दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इतना पार्ट तो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 8 इसको रिप्लेस करो 2πr इंटू हाइट दे रखा है। अब हाइट कितना है 21 सेंटीमीटर, सो 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा 168, क्योंकि 21 टाइम्स 8 होता है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया की बात हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेम चीज़ हम देखेंगे, क्योंकि हमें 9 कंप्लीट राउंड्स मार रहा है पर सेकंड, तो हमें एरिया कवर्ड देखना होगा एक रेवोल्यूशन में पहले। तो लेट सपोज एरिया कवर हो रहा है, एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन की बात देखते हैं, तो एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर हो रहा है। तो अभी हमने देखा सर्कल का कर्व सरफेस एरिया विच इज़ 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक रेवोल्यूशन में हो रहा है। तो 9 रेवोल्यूशन में कितना होगा, तो हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा 168 टाइम्स 9, ठीक है, 168 टाइम्स 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये किसी 168 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा 168 170 इंटू 9 1530, उसमें से 18 माइनस कर दो विच इज़ 1512, सो 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सो ये एरिया क्या आया, एरिया कवर्ड इन 9 रेवोल्यूशन। और यही बात एरिया कवर्ड इन 1 सेकंड के बराबर होगी, क्योंकि 9 कंप्लीट राउंड्स हो रहा है 1 सेकंड में, है ना। तो 1 सेकंड में कितना आ गया 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 सेकंड की कहानी थी, लेकिन हमें तो कितना सेकंड का बताना है 4.5 सेकंड का। सो एरिया कवर्ड इन 4.5 सेकंड। अब 4.5 सेकंड्स के लिए मैं क्या करूँगा, जो भी एरिया है उसको 1 सेकंड का जो भी एरिया है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर से, है ना। तो ये कितना आ गया 2 7 ज़ा 14, 1 5 ज़ा 6 ज़ा 756 इंटू 9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6000, 6 9 ज़ा 54, ठीक है, 6804 ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा एरिया आ जाएगा आपका, दैट एरिया कवर्ड इन 4.5 सेकंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।